ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हैं वो लोग समुद्र में तैरती बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिक थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह है जमीन और ये सब वहाँ जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान होता है और इसके पास एक बोट है और ये वहीं डिब्बे में पेशाब करता है, उसे फिर मशीन में डालता है और वो साफ हो जाता है और उसके बाद उसे ये पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है। दास्तान को एक बोट मिलती है, उस बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। तभी यहाँ लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे भी आदमी लुटेरों को देखता है तो वे दास्तान को वो फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए। वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे क्योंकि दास्तान की बोट खराब थी। लेकिन दास्तान की बोट काफ़ी एडवांस होती है और कुछ बटन को दबाता है और ये देख कर जो उसके फल चुरा कर भागा था वो दास्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिसकी वजह से दास्तान की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वे लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दास्तान उन्हें नहीं दिखता इसलिए वो बच जाता है। दास्तान को जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी को दिखाता है। मिट्टी को देख कर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जेवरात कीमती हैं उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और दास्तान के सारे जल की बस्ती में एंटर हो जाता है और जब वो दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दास्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दास्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए और वो दुगने सिक्के इस दौर की मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्कों को लेकर एक दुकान के पास जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दास्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को पौधा चाहिए था इसलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम देव सिन्हा होता है और इसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम अवंतिका है। देव सिंह इसकी गार्जियन थी। दास्तान अपना पौधा खरीद कर वहाँ से जा रहा था, तभी उस बस्ती में कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दास्तान से कहते हैं तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ, जब ये लड़की गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमज़ोर है। लेकिन दास्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जाने लगता है लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डूबना शुरू करते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले दास्तान पानी में डूबे लुटेरे उस बत्ती में हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लगता है तभी उसकी मदद के लिए वहाँ देवसेना आती है। वो कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा और वो मान जाते हैं और उसके बाद तीनों बस्ती से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है मुझे ये टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका के पेट पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वो ड्राइडलैंड तक पहुँचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मारना और मारना होता है, दूसरे आम इंसान को बस्ती पर रहकर गुजारा करते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं और वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। दास्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास ना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई दूसरा सोर्स भी नहीं है। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है सिर्फ बच्ची है। दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी, इससे अच्छा है एक पहले ही मर जाए। लेकिन देवसेना दास्तान को मना लेती है। दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ उन लुटेरे को सरदार चोमू को देखते हैं। वो कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वह टैटू वाली लड़की चाहिए। वो इसीलिए अपने आदमी को प्लेन से दास्तान के पीछे भेजता है। वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। दास्तान हथियार लेने अंदर जाता है और ऊपर से देवसेना को लगता है कि दास्तान भाग गया, इसलिए देवसेना खुद उस लड़ाई में कूद जाती है और वहाँ पर एक बंदूक होती है। देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलती है जो बोर्ड से जुड़ी हुई थी
और वो सीधा प्लेन्स में फंस जाती है। प्लेन अब बोर्ड के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तभी दास्तान वहाँ पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है। प्लेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन दास्तान की बोर्ड खराब हो जाती है और गुस्से में आकर वो देवसेना और अवंतिका का बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोर्ड पर किसी भी चीज़ को नहीं छूना। इसके बाद वो अपना सफ़र जारी करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोर्ड दिखाई देती है। उस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है हमें इससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्तान ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज़ होती है और वो होता है कागज़, क्योंकि पूरी दुनिया में जलाशय और कागज़ बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज़ दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। दास्तान मान जाता है और वो कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। वो आदमी देवसेना को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत पर लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तान जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। अब दास्तान जानता है कि ये दोनों भूखी हैं, इसलिए वो समुद्र में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भर के खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तान की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। जहाँ तो वो इनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तान देखता है कि वो लुटेरे उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अवंतिका चाहिए और अवंतिका के पेट पर जो ड्राईलैंड का नक्शा बना है वो उनको चाहिए था। दास्तान अपनी सूझबूझ से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है कि अवंतिका के पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा बना है वो लुटेरे को चाहिए। दास्तान कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। इस पर देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली तब उसकी टोकरी में मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ में तुम्हारी बोट में जो चीज़ें शीशा या फिर गाना बजाने वाला बाग वो सो धरती पर ही मिलते हैं, क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। दास्तान कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र की तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ लोग रहते थे। वो देवसेना को ये सब चीज़ें इसलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं इनके लुटेरों ने नाव पर कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, मगर चुप रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चोमू कहता है अगर नहीं बता रहे तो इन दोनों को जान से मार दो। इससे पहले ये दोनों मारते अवंतिका बाहर आ जाती है और वो अवंतिका को कब्जे में ले लेते हैं। लुटेरे को सरदार चोमू दास्तान और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले लोग इन्हें मारते। दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है, लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दास्तान की तरह म्यूटेंट नहीं थी, वो साधारण इंसान थी। इसलिए दास्तान देवसेना को अपने मुँह से खुद से सांस देता है और ये काफ़ी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं लुटेरों ने दास्तान की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देवसेना दास्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और ये काफ़ी करीब आ जाते हैं। दास्तान को अपनी नाव पर कागज़ मिलता है जो उस आदमी ने दिया था। कागज़ पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दास्तान समझ जाता है कि वह अवंतिका के पेट पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का ही है, क्योंकि अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा था। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है क्योंकि इनकी नाव पूरी तरह से खराब थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और वो देवसेना की बस्ती का ही था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वो वहाँ से भागकर आ गया था। वो देवसेना को कहता है अच्छा हुआ तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और वो इन दोनों को बलून पर ले जाता है, लेकिन यहाँ से दास्तान डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढ कर ही लाएगा और वो उस बड़े जहाज पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे थे। दास्तान चोमू के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चोमू कहता है कि बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दास्तान एक मसाल निकालता है और पास में ही एक टैंक में डाल देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वह देखता है कि चोमू अवंतिका को लेकर प्लेन में उड़ाकर ले जाता है। दास्तान प्लेन को रस्सी से अटका क्रैश करवा देता है। अब ये विशाल जहाज डूब रहा होता है, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता देवसेना उड़ने वाला बलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन चोमू अभी भी जिंदा बचा हुआ है और वह एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अवंतिका को वह गोली नहीं लगती, वह गोली साइड से निकल जाती है
जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दास्तान ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़ कर ऊपर ले आता है और तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए जा रहे थे ये आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में चोमू समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह दास्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वो ड्राई लैंड का नक्शा पता लगा लेता है, जो फाइनली यहाँ पहुँच जाते हैं सूखी धरती पे, जहाँ एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के माँ बाप के थे। उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था क्योंकि उनको पता था कि वो मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अवंतिका के पेट पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया। उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी ताकि अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें यहाँ का पता चल जाए कहाँ पर है ड्राईलैंड। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय की काफ़ी छोटी थी, अगर वो वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती। अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता था। हालांकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती थी कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी मोमेंट पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिलती रहे।